तो पहली क्या वो कह रहा है, द थर्ड टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज -108, मतलब हमारे पास क्या है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू -108। एंड वो कह रहा है द सिक्स्थ टर्म इज 32, मतलब AR5 इज इक्वल टू 32। इस चीज का आपको एक नंबर मिलेगा। अब फिर हम इसके साथ हम क्या, वो कह रहे थे कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो हमने किस तरह से निकालनी है, मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, ठीक है। आप चाहे कौन सा भी मेथड करें। आप पहले क्या करें, हमारे पास ए इज इक्वल, पहले ए का सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाए -108/r², और एक और हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं, ए इज इक्वल टू 32/r⁵ ठीक है। नाउ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब हम ए और ए को इक्वल टू पुट कर देंगे, ठीक है। -108/r² इज इक्वल टू 32/r5, ठीक है। 32/r5 हो जाएगा हमारे पास। तो ये अब हम एक दूसरे के कैंसिल और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, r³ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 32/108, ठीक है। 32/108 फर्दर किस चीज के इक्वल होता है, r³ इज इक्वल टू -8/27 के। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास माइनस का स्क्वायर क्यूब रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म निकालेंगे। अब हम फर्स्ट टर्म किस तरह से निकालेंगे, हम चाहे जिस तरह से भी निकालें, जिस फार्मूला में पुट करें r² को या r5 को, हमारा आंसर सेम आएगा। मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू -108 डिवाइड बाय -2/3 का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं देखता हूँ -2/3 का स्क्वायर क्या होता है, -108 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 243, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 243 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वो क्या कह रहा है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी निकालेंगे। अब हम सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होगी हमारे पास, a/1 - r। तो हमारे पास a क्या है, हमारे पास हमने निकाल लिया है -243/1 - r क्या होगा हमारे 1 माइनस माइनस का 2/3, ठीक है। तो ये 1 + 2/3 हो जाएगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2/3 इज इक्वल टू 5/3, और हमारे पास क्या आ जाएगा, -243 डिवाइडेड बाय आंसर हम जब करेंगे तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 729/5, -729/5 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। चाहे तो आप इस फॉर्म में लिखें, चाहे तो आप लिखें -145.8, आपकी मर्जी है। तो अब हम चल पड़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें वो कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12 एंड 28। द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म इज इक्वल टू 57। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस प्रोग्रेशन। जितनी टोटल नंबर हैं प्रोग्रेशन में, हमने वो टोटल निकालनी है। अब वो उसने क्या कहा है, उसने तो एक हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म हमें दिया हुआ है 4/2 इंटू ए हमारे पास क्या होगा 12, 12 प्लस n-1 इंटू डी, ये उसने हमें दिया हुआ है 57, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ना हमें n पता है ना हमें d पता है, और वो हमसे पूछ रहा है n, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 57 इज इक्वल टू 2 इंटू पहले इसको 2 इंटू 12 क्या होगा हमारे पास 24, प्लस हमारे पास डी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर n जो दिया हुआ है वो n दिया हुआ है हमें। अच्छा, इसका n तो दिया हुआ है 4 है, ये 4 - 1 क्या होगा 3d हो जाएगा हमारे पास। तो हम इधर d निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, 57 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ मैं, 57 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24 प्लस 3d। तो इसको माइनस करवा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 57 डिवाइड बाई 2 माइनस का 24 डिवाइड बाई 3 हमारे पास आ रहा है 1.5। डी इज इक्वल टू 1.5 है, मेरे पास आंसर आ गया है। अब मैंने क्या करना है, इसी को यूज करके किसी भी मैं मैच में यूज करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं यूज करूंगा इसमें, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास उसने क्या किया, लास्ट टर्म, अच्छा लास्ट टर्म भी तो नहीं पता, अच्छा लास्ट टर्म मैं निकाल लेता हूँ, a प्लस n-1d इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 48। ए हमारे पास क्या है, हमारे पास a है
12 प्लस एन हमने निकालना है, -1 इंटू डी हमारे पास क्या है 1.5 इज इक्वल टू 48। तो ये हमारे पास उधर जाएगा, माइनस कर देगा, तो हमारे पास क्या होगा n-1 इज इक्वल टू 48 माइनस 12 36, 36 डिवाइड बाय 1.5 कितना होगा हमारे पास, 36 डिवाइड बाय 1.5 हमारे पास आ रहा है 24। n-1 इज इक्वल टू 24, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा 24, ये उधर जाके प्लस करेगा 25 हमारे पास n आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास इसकी सीक्वेंस के अंदर 25 टर्म थी, ठीक है। नाउ द थर्ड टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4 टाइम द फर्स्ट टर्म। अब वो कह रहा है कि एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें क्या हो रहा है कि थर्ड टाइम जो है, थर्ड टर्म है वो किस चीज के, 4 टाइम है, थर्ड टर्म के, मतलब वो कह रहा है कि टी थर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम T1 एंड उसने भी दिया हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज के टाइम द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इक्वल टू के टाइम द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, के टाइम द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब उसने सिर्फ हमें यही इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज ऑफ के हमसे वो निकलवाना चाह रहा है। तो T3 हमारे पास क्या होगा, T3 इज इक्वल टू, अच्छा ये हम देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें कॉमन डिफरेंस हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसमें रेशियोज आ गए हैं। ए हमारे पास क्या है, T3 पहले क्या है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल 4 टाइम T1 तो हमें पता है कि भाई 12 ही होगा, क्योंकि T1 ए होता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम 12 क्या होता है हमारे पास, 4 टाइम 12 होता है 48, 48 डिवाइड बाई ये हमारे पास ए 12 होगा, तो ये डिवाइड बाई 12 करेगा, तो 48 डिवाइड बाई 12 हमारे पास होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2। आर इज गेटिंग +-2, ठीक है, +-2 हमारे पास आ रहा है, वी आर गेटिंग आर एस +-2। तो इस चीज का हमारे पास एक मार्क है। अब हमारे पास वो, अब हम इसी चीज को क्या करें, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको किस तरह से करें, सम ऑफ 6 टर्म। अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे कि हम ए, रुके इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ए इंटू आर एन, आर क्या है हमारे पास, एक तो हम 2 पुट कर देते हैं, एन हमारे पास 6-1 ओवर, अच्छा ये 12 है, ओवर ये पहले मैं लिख लेता हूँ, ए इंटू आर एन -1 ओवर आर -1, ठीक है। इसके अंदर हमने ए पुट किया है 12, आर हमने पुट किया है 2, अभी हम 2 पुट कर रहे हैं, और हमने एन पुट किया है 6, क्योंकि एन गिवन है, -1 डिवाइड बाय आर क्या है हमारे पास 2-1, तो 2-1 हो जाएगा, इज इक्वल टू के टाइम T1 क्या है हमारे पास 12, ठीक है। अब हम इधर से पहले इधर से 12 निकाल लेते हैं कि भाई इधर से क्या होगा हमारे पास, तो हम इधर से क्या अब निकालें, 12 हमने ये के निकालना है इधर, तो 2 की पावर 6 क्या होते हैं, 2 की पावर 6 हमारे पास 64 -1 63 इंटू 12 हमारे पास आ रहा है 756, 756 इज इक्वल टू 12 के आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास 12 किस चीज़ के इक्वल आएगा, 63 के, हमारे पास के इज इक्वल टू 63 पहली वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी ये पहली वैल्यू आ रही है, अब हमारे पास क्योंकि एक आर हमारे पास -2 भी था, तो हम उधर पुट कर देंगे ए इंटू, हम इधर क्या पुट करेंगे, ए इंटू 1-r n और 1-r, ए हमारे पास क्या है 12, 12 इंटू 1 माइनस आर, आर हमारे पास क्या है -2 की पावर एन, एन क्या होगा हमारे पास एन 6 होगा ना, हाँ जी 6 इज इक्वल टू ओवर 1 -1 -2 इज इक्वल टू 12 के। अब हम इधर पुट कर देता हूँ मैं इसको, ये वैसे भी -2 की पावर क्या होगी, -2 की पावर 6 अगर लेंगे तो वो 64 आ रही है, 1 माइनस ये -63 आ रही है, -63 इंटू 12 हमारे पास आ रहा है -756 डिवाइडेड बाय 1+2 कितना होगा 3 इज इक्वल टू 12 के, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या है, 756 डिवाइड बाय 3 हमारे पास आ रहा है 252 डिवाइड बाय 12 हमारे पास आ रहा है के इज इक्वल टू -21। ये हमारे पास एक दूसरी वैल्यू आ गई के की, जो कि है -21। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसने कहा है कि 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के निकालें। पहले हमने क्या निकालना है, रेशियो, क्योंकि हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं है। हमने इसको यूज करते हुए हमने क्या किया, रेशियो निकाल ली। रेशियो हमारे पास आ रही थी स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में आपको जब भी पता है कि हम जब भी स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो भी नंबर आता है वो प्लस माइनस के साथ आता है। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, या तो आर पॉजिटिव के साथ हमारे पास के आए,
या तो r नेगेटिव के साथ किया है। तो जब हमने पॉजिटिव पुट किया तो हमारे पास क्या आया 63, और जब हमने नेगेटिव पुट किया तो हमारे पास आया माइनस का 21। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक जो चीज़ गलत हो रही थी वो स्क्रीन छोटी हो रही थी। ठीक है, इसको मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया अब मैंने, मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन अच्छी लग रही होगी अब। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अच्छा ये अब लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी जो हम कर रहे थे वो पुराने क्वेश्चन थे। द एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1/2 इंटू 3n-15, ये हमें n टर्म दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज 84। अच्छा, वो कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 84 दे रहा है, मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास होल किसकी के इक्वल है, 84 के इक्वल है। ये उसने हमें दे दिया है। अब वो क्या कह रहा है कि हम अब इसमें क्या करें। अब पहले हम ये देखते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। ये उसने हमें टर्म दी हुई है, मतलब इसका मतलब पता है क्या है, हमने पढ़ा है एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। उसने हमें क्या किया है, इसको इसको वो कह रहा है कि इसको यूज करने के बजाय आप इसको यूज करो, वो कह रहा है इसको यूज करो। अब हम क्या करते हैं कि इसी के मुताबिक हम पहला फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो हम इधर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हम देख लेते हैं। 1/2 इंटू 3 इंटू 1 माइनस का 15 हमारे पास इक्वल टू आ रहा है 3 इंटू 1 क्या होता है 3, 3 माइनस 15 माइनस का 12, -12 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास a इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -6। अगर हम सेकंड टर्म देखें, हम सेकंड टर्म अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, हमारे पास 1/2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस का 15 हमारे पास 3 2 6, 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 15 कितना आता है -9। ठीक है, नाउ अब हम इसी को यूज करते हैं। -9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 4.5। अब आपको पता है कि जो हमारे पास अगली टर्म होगी उसको अगर हम प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कॉमन डिफरेंस। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, -4.5 माइनस का -6। तो 6 माइनस 4.5 हमारे पास कितना होगा, हमारे पास ये होगा 6 माइनस 4.5, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 4.5 हमारे पास हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू 84। हमारे पास a भी आ गया है, हमारे पास d भी आ गया, अब हमने n निकालना है। ठीक है, अब हम n निकाल लेते हैं। हम इसी चीज को किधर पुट करते हैं, नीचे। नीचे अगर हम पुट करेंगे, अब हम क्या होता है, जो हमारे पास ए और डी आ चुका है हम उसको क्या होता है फार्मूला में अप्लाई कर देंगे। अब n/2 इज इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर से इधर भेज देते हैं 84 के साथ मल्टीप्लाई करवाने, ताकि हमारे इसके साथ जान छूट जाए। 84 इज इक्वल टू हमारे मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 168 के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग 2 इंटू ए हमारे पास क्या आएगा 6, हम -6 लिख दूंगा, प्लस n-1 इंटू हमारे पास d क्या है 1.5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसको 2 इंटू -6 क्या होता है -12, -12n लिख दूंगा। ठीक है, -12n, रुको एक मिनट, पहले मैं इसको अंदर ही सॉल्व कर लेता। n इज इक्वल टू 2 इंटू -6 क्या होता है माइनस का 12, और 1.5 हो जाएगा -1.5, और हमारे पास हो जाएगा +1.5, n इज इक्वल टू 168। एंड नाउ व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू इट इज, क्या होता है, हम n को इधर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले हम इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा -12 -1.5 कितना होता है हमारे पास, -13.5 होता है। -13.5 प्लस 1.5 n इज इक्वल टू 168, एंड ये हम इनके साथ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास आ जाएगा -13.5 n प्लस 1.5 n स्क्वायर इज इक्वल टू 168। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ताकि हमारे पास 2 कैंसल आउट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 2 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा ये जगह थोड़ी पड़ गई है, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 27n प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 336।
ठीक है, अब हम इसको क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको 3 से भी डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिंपलीफाई फॉर्म में आंसर आ जाए। तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा -9n, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 336 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू -112, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें n को 12 को 1112 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1112 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसके साथ प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर 9 आए। ठीक है, हमारे पास आंसर 9 आए। हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो मल्टीपल कौन सा है 16 और इंटू 7 हमारे पास क्या आएगा 1112। अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9n आ सकता है। ठीक है, तो हम करते हैं n स्क्वायर माइनस का हम ले लेंगे इधर 16 प्लस 16n प्लस 7n माइनस 112 इज इक्वल टू 0। और ये फर्दर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा n इंटू एन माइनस 16 प्लस 7 इंटू एन माइनस 16। तो हमारे पास इधर दो चीज़ें आ गई n प्लस 7 और हमारे पास आ गया n माइनस 16। अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करके हम इसकी हमारे पास आंसर आएगा n इज इक्वल टू -7 एंड n इज इक्वल टू 16। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि n कैन नेवर बी नेगेटिव, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास रिजेक्ट हो गई। हमने ये एग्जामिनर को दिखाना है कि भाई हमने ये चीज़ रिजेक्ट की है, वरना एग्जामिनर एक शायद एक मार्क काट ले, क्योंकि एग्जामिनर कहता है जो आप कर रहे हैं आप हमें दिखाएं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं जो कि है अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 11। ठीक है, और अब इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर 11, a tool for putting fence, a tool for putting fence into the ground is called a post rammer। इसको कहते हैं post rammer। the distance in millimeters that post sinks into the ground on each impact of the post rammer follows a geometric progression। अब उसने कह दिया कि ये geometric progression को follow करेगा। वो क्या कह रहा है, द फर्स्ट 3 टर्म इम्पैक्ट काज द पोस्ट टू सिंक इनटू द ग्राउंड बाय 50 मीटर और 50 मिलीमीटर 40 मिलीमीटर 32 मिलीमीटर। अब उसने क्या किया है, हमें उसने दिया है सीक्वेंस दिया है 50 देन 40 देन 32। उसने क्या वेरीफाई दैट नाइन्थ इम्पैक्ट इज द फर्स्ट इन विच द पोस्ट सिंक लेस देन 10 मिलीमीटर इनटू द ग्राउंड। अब वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि नाइन्थ जो हमारे पास इम्पैक्ट है वो कौन सा इम्पैक्ट होगा जिसमें पहली दफा जो सिंक है वो लेस देन 10 मिलीमीटर इनटू द ग्राउंड हमारे पास इंटर करेगी। ये हमसे वो पूछ रहा है। पहले हम क्या करते हैं, इसमें रेशियो निकाल लेते हैं, कॉमन रेशियो कितना होगा। तो हमारे पास कॉमन रेशियो 40 डिवाइड बाई 50 से हमारे पास क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 5 हमारे पास होता है 0.8। ठीक है, 0.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा आर हमारे पास। अब हमारे पास आर आ गया है। पहले तो हम ये देखते हैं, अच्छा उसने क्या वेरीफाई दैट नाइन्थ इम्पैक्ट। अब हम ये देखते हैं कि भाई नाइन्थ इम्पैक्ट से पहले क्या हुआ है। नाइन्थ इम्पैक्ट से पहले क्या देखते हैं कि वो हमारे पास एट्थ इम्पैक्ट होगा। एट्थ इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि क्या वाकई में ये 10 मिलीमीटर से ज़्यादा थी या नहीं। ठीक है, हम 10 से ये हम देखते हैं। तो हम इधर लगाएंगे AR7 इज इक्वल टू ए इंटू हमारे पास ए क्या है 50 और आर हमारे पास क्या है 0.8 और हमारे पास इसकी पावर n-1 मतलब 7 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ रहा है 0.8 की पावर 7 इंटू 50 हमारे पास आ रहा है 10.48 जो मतलब 10.5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 मिलीमीटर से ज़्यादा सिंक किया है। अब हम देखते हैं कि नाइन्थ इम्पैक्ट पे 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है या कम है। तो हम देख लेते हैं AR8 हमारे पास लगेगा। ए हमारे पास क्या है 50 और हमारे पास आर क्या है 0.8, इसकी पावर क्या होगी 8। तो ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8.39। तो ये यहीं से साबित हो गया कि 10 मिलीमीटर से कम कब हुआ, जब हमारे पास नाइन्थ अटेम्प्ट हुई हमारे से। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास ये चीज़ साबित हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू नियरेस्ट मिलीमीटर द टोटल डेप्थ ऑफ द पोस्ट इन विच इन द ग्राउंड आफ्टर दी 20 इम्पैक्ट्स। ठीक है, अब वो क्या मांग रहा है, आप वो मांग रहा है सम ऑफ 20 टन। वो कह रहा है कि अब आप इंसानों को ऐड करो, जितना उसने खोदा है, जितना उसने किया है उस सारों को ऐड करो और हमें बताओ कि मिलीमीटर में कितना उसने इम्पैक्ट किया है। S20 हम कर लेंगे, हमारे पास R क्या है 1 से छोटा है तो हम A इंटू 1 माइनस आर की पावर n ले लेंगे।
डिवाइड बाय 1 माइनस आर होगा हमारे पास। ए हमारे पास क्या है 50 और 1 माइनस आर हमारे पास क्या है 0.8 की पावर एन, एन क्या है हमारे पास 20 और 1 माइनस 0.8। तो ये हम देख लेते हैं इसके पास क्या आ रहा है। ये हमारे पास 0.8 की पावर 20, 1 माइनस आंसर इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये मेरे पास आ रहा है 247.1, 247.1। उसने कहा टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, तो मतलब मैं इसको करूंगा 247 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर में हमारा आंसर आ रहा है। अब वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट टोटल डेप्थ इन द ग्राउंड विच कुड बी थियोरेटिकली बी अचीव्ड। अब वो कह रहा है कि कितनी अचीव कर सकते हैं हम, ये डेप्थ कितनी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है एक ऐसी जगह होगी जिसके बाद रेजिस्टेंस होगी हमारे में, हम उसके बाद खोद नहीं सकेंगे। ठीक है, मतलब उसके बाद वो गहराई में नहीं जा सकेगा, टोटल डेप्थ। ठीक है, मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, सम ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी के बाद कोई मतलब इन्फिनिटी हद होती है, हद के बाद हमारे पास कोई चीज़ नहीं आएगी, तो हम सम ऑफ इन्फिनिटी निकालना चाहते हैं। तो सम ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है ए ओवर 1 माइनस आर। हमारे पास ए क्या है 50, 1 माइनस आर क्या होगा 0.2, मतलब 0.8 माइनस 1 माइनस 0.8 कितना होगा 0.2। तो हमारे पास ये आ रहा है 250 मिलीमीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कह रहा है अ वोमेन बेसिक सैलरी फॉर हर फर्स्ट ईयर विद द पार्टिकुलर कंपनी इज $30,000। ठीक है, एंड एट ईच एंड ऑफ द ईयर शी आल्सो गेट अ बोनस ऑफ $600। अब वो कह रहा है फॉर हर फर्स्ट ईयर एक्सप्रेस हर बोनस एज परसेंटेज ऑफ हर बेसिक सैलरी। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो उसकी सैलरी मिल रही है, वो बोनस मिल रहा है, हम उसको डिवाइड कर लेंगे उसकी सैलरी से। तो हमारे पास आ जाएगा इसकी क्या होता है बोनस का एज अ परसेंटेज ऑफ, यानी कि कितना हमारे पास बोनस कितना परसेंटेज है उसकी टोटल सैलरी का। तो हम यही चीज़ निकालना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 6 डिवाइड बाई 3 2 होता है, 2 इंटू 1 हमारे पास 2% हो जाएगा। ठीक है, अब at the each end of the complete year the woman basic salary will be increased by 3% and her bonus will be increased by 100 year। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि एक साल बाद क्या होगा कि उसकी सैलरी 3% बढ़ा दी जाएगी और उसको हर साल 100 डॉलर हमारा उसका बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, express the bonus she will paid at the end of her 24th year as percentage of the basic salary paid during that year। अब वो कह रहा है कि जो उसका 24th ईयर में बनेगा, जो उसको 24th ईयर में मिलेगी सैलरी, सॉरी बोनस, जो उसको 24th ईयर में बोनस मिलेगा, वो उसी 24th ईयर में कितना उसका टोटल परसेंटेज इसका होगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं उसको बोनस कितना मिलेगा भाई। बोनस को मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन, डी से निकाल लेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 600, 600 प्लस एन माइनस वन क्या होगा 23, और डी हमारे पास क्या है, उसने क्या है 100 ईयर पे हम $100 हर ईयर इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास उसको बोनस कितना मिलेगा उस लड़की को, डॉलर्स ऑफ 2900 उसको एट द 24th ईयर उसको बोनस मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि उसको सैलरी कितनी मिलेगी एट 24th ईयर। तो सैलरी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, आप ये सोचें। सैलरी वो कह रहा है कि 3% इंक्रीज करेगी, यानी कि हर साल, अब ये पहले 3000 है, फिर उसके बाद 3 इसका परसेंट करोगे और उसको ऐड करो, मतलब मैं करता हूँ इसे 3000 30,000 इंटू 103%, 103% हमारे पास क्या आ रहा है 309, 30900, फिर ऐसे बार बार बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा कॉमन रेशियो हमें ये बात दे सकती है। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे ए आर क्यू, ए आर जो भी हमारे पास आएगा पता नहीं क्या है, ए आर की पावर 23 लेंगे। ठीक है, ए आर की पावर हम लेंगे 23। तो अब हम देख लेते हैं ए हमारे पास कितना था 30,000 और आर हमारे पास कितना है, हम देख लेते हैं आर हमारे पास कितना है 3090। ये जो मैंने निकाला है, ये इसको डिवाइड करवा दूंगा, इसको डिवाइड करवा दूंगा 3000 से।
30,000 से डिवाइड करवा दूंगा तो मेरे पास आ रहा है 1.03 एज अ रेशियो। 1.03 रेशियो आ रही है, 1.03 रेशियो, इसका पावर 23 होगा। तो मेरे पास आंसर आ रहा है, आंसर मेरे पास आ रहा है 59207.6। अच्छा, अब ये मेरे पास आंसर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल जो मैंने इधर किया था वैसे ही इधर करूंगा। तो 29,000 डिवाइड बाई 59207.6 इंटू 100। अब देखते हैं कि भाई वो उसका सैलरी जो अब उसकी है, वो सॉरी उसका अब जो बोनस है वो उसकी सैलरी के कितना परसेंटेज ऑफ द सैलरी है। तो वो मेरे पास आ रही है 4.9% हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अब द फर्स्ट एंड, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में क्या करें, द फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 56, 53 एंड -22 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म इन द प्रोग्रेशन। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालो। भाई अब हम सम ऑफ ऑल टर्म कैसे निकालें, हमें ज़रूरी हमारे पास है, हमारे पास ए है पड़ा, हमें डी चाहिए और हमें एन चाहिए। डी हमारे पास सिंपल है, हम इसको इसके साथ माइनस करवा देंगे। 53 माइनस 56 से हमारे पास डी आ गया, डी हमारे पास आ गया -3। ठीक है, अब हम निकालेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगी, हमारे पास ए प्लस एन -1 डी हमारे इज इक्वल टू -22। अब ए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है 56 प्लस एन हमारे पास क्या है, हमने निकालनी है -1 इंटू डी हमारे पास क्या होगा -3 इज इक्वल टू -22। ये जब उधर जाएगा तो उसको माइनस करेगा, -22 -56 इज इक्वल टू -78 डिवाइड बाय -3 हमारे पास क्या आएगा 26। एन -1 इज इक्वल टू 26, सो हमारे पास एन हमारे पास आएगा 27। मतलब सम उसके जो टोटल है वो 27 है। अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ 27 टर्म्स। S27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ए, ए की जगह हमारे पास क्या आएगा 53, सॉरी 56 आएगा हमारे पास ए की जगह पे, प्लस एन -1 क्या होगा 26 और डी हमारे पास क्या होगा -3। ठीक है, ये हमारे पास, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर आपको आंसर लिख के देता हूँ। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास आंसर आ रहा था 459, इसका टोटल आंसर आ रहा था। ठीक है, 459 हमारे पास आ रहा है। अब वो कह रहा है द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 2k + 6, 2k and k + 2 वेयर रिस्पेक्टिवली एंड वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब भाई हमारे पास क्या है, a उसने दिया हुआ है 2k + 6 और उसने क्या कहा है ए आर हमें दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है हमारे पास 2k और ए आर स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास k + 2। पहले हम क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं इसमें से। तो हम आर निकाल लेंगे तो a इज इक्वल टू 2k/r होगा और हमारे पास a इज इक्वल टू k + 2/r² होगा। ठीक है, नाउ अब हम a और a को इक्वल पुट कर देंगे, 2k ओवर r इज इक्वल टू k + 2/r²। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, पहले हम इसको इधर भेज देंगे फिर इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्कि हम इसको इधर ही कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसके कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। r इज इक्वल टू गेटिंग आउट टू बी k + 2 ओवर 2k। अभी हम ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, हमें k की वैल्यू नहीं पता। अब हम क्या करते हैं, इसी r को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास ए आर में पुट कर देते हैं, ए हमारे पास क्या था, हमारे पास ए क्या था 2k ओवर हमारे पास ए क्या था हमारे पास। अब ए आर में पुट कर देता हूं मैं, वो क्या कह रहा है a इंटू 2k + 6 और ए आर हमारे पास क्या है k + 2 ओवर 2k इज इक्वल टू, हमारे उसने क्या किया था 2k हमें दे दिया था। अब हम इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2k + 6 इंटू k + 2 इज इक्वल टू 4k²। ठीक है, 4k² हो गया हमारे पास, 2k इंटू k क्या हो जाएगा 2k² और 2k इंटू 2 क्या हो जाएगा +4k और 6k हो जाएगा ये, और हमारे पास ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 4k²। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हम सारी इक्वेशन को इधर भेज देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4k² - 2k² हो जाएगा 2k² और 4 + k कितना 4k + 6k हो जाएगा 10k, 10k उधर जाके -10k हो जाएगा
और 12 उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, के स्क्वायर -5k -6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू के स्क्वायर -6k प्लस के -6 इज इक्वल टू 0, k इंटू के -6 प्लस 1 इंटू के -6। ठीक है, तो हमारे पास k इज इक्वल टू 6 आ रहा है और k इज इक्वल टू 1 आ रहा है। उसने कहा था k इज इक्वल टू -1 आ रहा है, उसने कहा था k हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हमारे पास k इज ओनली इक्वल टू 6, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ हमारे पास लास्ट पार्ट है, अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी टू ऑफ दिस प्रोग्रेशन। हमारे पास a कितना था, a 2k था और 6 प्लस 2k। अच्छा, सम ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस आर। a हमारे पास क्या है, उसने दिया हुआ था 2k और हमारे पास r क्या आया है 1 माइनस k क्या था, r हमारे पास क्या था k प्लस 2 ओवर 2k। r क्या था, k प्लस 2 ओवर 2k। अब हम इसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, 1 माइनस 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 8। 8 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। 12 डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो हमारा, रुके एक मिनट, आप देखें मैंने आपको पहला पहला रूल ही बताया था कि मिस रीडिंग नहीं करनी, और मेरे से मिस रीडिंग की वजह से मिस्टेक हो गई है। मैंने क्या किया, मिस रीडिंग की है कि मैंने a इज इक्वल टू 2k प्लस 6 था, लेकिन मैंने लिखा 2k, सिर्फ 2k लिख दिया है, हालांकि ये प्लस 6 भी था। तो 18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 कितना होगा हमारे पास, 54 के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर सीरीज का, सीरीज जो हमारा चैप्टर था उसका पास पेपर सेशन भी हमारा एंड हो गया है। अब हम इसके बाद मेरा नया जो लेक्चर आएगा, जिस चीज़ के ऊपर भी आएगा आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।